हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। सही क्रम क्या है? फर्स्ट दिया हुआ है शेरशाह सूरी, सेकंड अकबर, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ इल्तुतमिश। भारत में शासन करने वाले इन शासकों का सही क्रम सबसे पहले इल्तुतमिश था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, उसके बाद में अकबर। अतः ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम इसका राइट आंसर होगा। तुकाराम संत शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड वारन हेस्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चरक संहिता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चिकित्सा होगा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु होगा। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्न का मिलान करें। ए नंबर दिया हुआ है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। बी ऑप्शन दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। और सी ऑप्शन दिया हुआ है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने। अतः इसको हम 3, 1, 2, 5 से मिलाएंगे। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चिनाब होगा। सलालपन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, वसंत विषुव वर्नल इक्वानॉक्स होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को इसका राइट आंसर होगा। वसंत विषुव वर्नल इक्वानॉक्स 21 मार्च को होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तांबा होगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र का नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अतः ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, बैंक दर का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बढ़ जाएगी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पूंजीवादी होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर होगा। जितने भी नोट हैं सिर्फ 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर सारे नोट आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? तो फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राज्य सूची होगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट व्हिच इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 21A से होगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज आर कवर्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होगा। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला CaOCl2 है। क्या है? CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 75% होगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का 75% है। खरे सोने का प्रतिशत 75% है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, संतरे में बहुतायत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन सी होगा। संतरे में विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इज इक्वल टू 72 अपॉन 56। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क की जहाँ पर x मान लेंगे, उसके बाद में दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 324 मिलेगा हमें। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115। इसे सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब तोड़ लेंगे तो मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1000, क्योंकि बाद में a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा, दोनों 885 और 115 ऐड हो जाएगा, 885 और 115 को ऐड किया जाएगा तब 1000 में मिल जाएगा। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इसके बराबर है। तो इसके सॉल्व करने के लिए √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का परमेयीकरण कराएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें 4 माइनस √15 मिलेगा। अतः इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 16% होगा। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 37 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है एकल का विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बहुल होगा। एकल का विलोम बहुल है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है दर्प का पर्यायवाची है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अहंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मनोहर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महत्वाकांक्षी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन 41 to 43। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है पीटी नेहरू इंजॉयड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस का साइनोनिम पॉपुलर होगा, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स ओपैक होगा, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है तो नृविज्ञानी मानव से संबंधित होगा, अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। ऑप्शन सी तेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि दही मक्खन और पनीर ये सब दूध से बनाए जाते हैं, जबकि तेल इन तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है किसी निश्चित कोड में प्रोडक्शन को QQ PCVE UHPMT लिखा जाता है, इसी कोड में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए PQ JD OV BS JNO होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुआ होगा, निखिल की बुआ रीता है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है
तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। ऑप्शन सी 5 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पटना होगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रिलायंस जियो है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, बोल्ड जिसका फुल फॉर्म बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट है, परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान होगा। बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए घाना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शिरीषा बांदला होगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुमित मलिक है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विराट कोहली है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सब स्पेस SUPACE सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 होगा। 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सान जोस होगा। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मलयालम होगा। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 552 होगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 14 सितंबर होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी म्यांमार होगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी औरंगाबाद होगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केरला है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बुध होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोज्ड ऑफ द सन? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मरकरी है। मरकरी
प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 to 75 के उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम होगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 to 78 के उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से होगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यातायात एवं संचार साधनों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य होगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संकलित चिंतन होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 81 to 85 प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 2, 3 and 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त इंसफिशिएंट डेटा होगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1.20 होगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 86 to 90 ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 86 to 90 स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2016-17 है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन ... % बढ़ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 22.2% होगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है,
8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 62.5 मिलियन टन होगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हो रही? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2018-19 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डाटा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 to 95 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2016 होगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पाँचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 19.505 होगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2019 होगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 96 to 100 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 96 to 100 स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सितंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 35.3% होगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1.04 होगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रेड बुल होगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 57.82% होगा। Thank you for watching this video.